मोदी जैसा कमीना शख्स जो है वो जिस मुल्क का वजीर आजम होगा वहां पर दहशतगर्दी नहीं तो और क्या होगा। पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए ये कहा गया कि पड़ोसी मुल्क अभी भी इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों को भेज रहा है। मोदी सरकार का प्लान बेनकाब हो गया। भारत को चारों शाने जिल्लत और रुसवाई के बाद फेस सेविंग के लिए एक नया बहाना मिल गया। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये दहशतगर्दी का मरकज़ है। ये कोई नई बात नहीं है, भारत इसे कबल भी बेतहाशा बार पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाता है कि इनको इंडिया को अभी दुनिया ग्लोबल टेररिस्ट समझती है और ये ग्लोबल फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रहे हैं। दहशतगर्द प्रूव हो चुके हैं भारत। हमने कनाडा की बात की और दीगर ममालिक के साथ भी इनके ताल्लुकात, इवन ये भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इनके जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात नरेंद्र मोदी साहब के दुरुस्त नहीं है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती, सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुज़ेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। ना ये लड़ सकते हैं, ना ये ऑफिशियली कोई बात कर सकते हैं, ना डिप्लोमेटिकली कर सकते हैं। अब वहां पर इतना डरते हैं इनके कर्नल को, और उसके बाद आपको पता है कि सिपाहियों को इन्होंने डंडों से जाने से मार के दरिया में फेंक दिया था। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। ये भारत के पिटे हुए मौकिफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिपाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान पे रूल करती है और आर्मी का नियम ही चलता है, वहाँ पर पॉलिटिशियन की कोई औकात नहीं है। और ये पाकिस्तानी हमारे इंडियन आर्मी और मोदी जी को गलत बोल रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में लाइक, शेयर और इन लोगों को कमेंट भी कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए हमको दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देते हुए। हमने तो आपकी दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के 9 बड़े कैपिटल्स को डॉसियर्स की सूरत में भेजे थे। जी बिल्कुल। हमने तो दुनिया को बताया था कि ये है चेहरा असल का भारत का। उसके बाद ये कि इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि आपकी नेवी का सर्विंग ऑफिसर जो है वो दहशतगर्दी करता हुआ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में रंगे हाथों पकड़ा जाता है और इकरार जुर्म करता है वो पूरे मीडिया के सामने, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। हमने वो डॉसियर्स भी आपको भेजे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस मुंह से हमें दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। जो कश्मीर में कर रहे हैं, जो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर ने कब्जा कर लिया है, उनके बागात, बिजनेस, एजुकेशन यंग लोगों की तबाह कर दी, इंडिजिनस मूवमेंट वहाँ पे चल रही आज़ादी की, वो कंट्रोल नहीं होती, इसलिए कि ये इनकी फ़ौज जो है वो अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल है, सिर्फ गरीब औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। एंटी मूवमेंट चल रही है, मणिपुर का आपके सामने नजर आ रहा है। दुनिया में अब ये एक्सपोज हो गए हैं टेररिस्ट कंट्री, तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमेशा से करते हैं। भारत की दहशतगर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान तक या मकबूजा कश्मीर तक महदूद नहीं है। भारत तो अब एक आलमी दहशतगर्द है। चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब व गरीब लोग हैं। कनाडा में सिख लीडर को मारा और पकड़े गए, उसके बाद कनाडा के उनके ताल्लुकात खराब हो गए इंडिया के। अमेरिका में सिख लीडर को मारने की कोशिश में पकड़े गए, एक्सपोज हो गए, इंक्वायरी हो रही है, इनका सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया वहाँ पर जा नहीं सकता। पाकिस्तान में इन्होंने 20 पाकिस्तानी मारे टारगेट किलिंग से, और उन्होंने कहा कि ये क्यों कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे, खुद एक्सेप्ट किए। व्हाट दे आर डूइंग इन अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान पे में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। आपने अमेरिका में जाके कार्रवाई की, आपको अमेरिका ने भी वार्निंग दी, आपने बरतानिया में की, आपने साउथ अफ्रीका में की। तो आपकी आलमी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम तो न सिर्फ आप पर इल्ज़ाम आना चाहिए बल्कि आप तो मुजरिम हैं आलमी दहशतगर्दी के। भारतीय आर्मी चीफ शायद हकायक को मसख करने के मुतरादिफ इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने। ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है। जो नाकामियां हैं भारतीय हुकूमत की, भारतीय फ़ौज की मकबूजा वादी में, उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने का ये नया कोई पहली दफ़ा नहीं है। पूरे बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग है। इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आके यहाँ मुदाखलत करता है। नहीं, बिल्कुल सही सूरत हाल बताएं लोगों को कि इसके बावजूद क्या आपने फेंसिंग कर ली है, इसके बावजूद क्या आपने बॉर्डर को सारे को कंट्रोल कर लिया है। ये वहाँ की मकामी पॉपुलेशन है जो आपके खिलाफ हथियार उठाए हुए है। आप ये समझते हैं कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान करा रहा है, और नाम भी लोगों के बिल्कुल सामने हैं जिनको आपने सजाएं दी हैं, जिनको आपने शहीद किया है।
तो फिर वो इलाका हमारे स्पुर्द करें। आपके आर्टिकल 370 को रिवोक करने से तो वो इलाका आपका नहीं बन जाएगा ना। गुलबचन यादव मिसाल आपके सामने, दुनिया में सर्विंग नेवल इंडियन कमांडर अरेस्टेड इन पाकिस्तान, डेथ पेनल्टी दी गई। आईसीजे ने कहा जी बिल्कुल ठीक, आपने सजा दी है, वी विल नॉट इंटरफेयर इन दैट। ये चीज़ों की वजह से अब ये इनको ये नज़र आ रहा है कि हमारे ऊपर बहुत जो रास्ता तंग होने वाला है। अफसोस होता है इस बात पर कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया पड़ी हुई हैं, जिसमें यह था कि ये यहाँ के लोग तय करेंगे कि उन्होंने भारत के साथ जाना है या इंडिया या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो मुझे बताइए कि आपके पास क्या इखलाकी जवाज़ था कि आप आर्टिकल 370 को रिवोक करके उस इलाके को हड़प करने की कोशिश करें? आप कर नहीं सकते, इसलिए कि एक तो वहाँ की मकामी जो आबादी है वो कभी इस रियासती जबर को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको एक और मिसाल दूं कि आदमी जो है वो अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात की आपके हमसायों वजह के से साथ भी पहचाना और ताल्लुकात जो जाना हैं वो जाता सही है। हैं। नेपाल के साथ आपकी नहीं बनती, वो अपने श्रीलंका के साथ आपकी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ आपकी नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ आपकी नहीं बनती, भूटान आपसे नाला है। तो मतलब ये है कि आप हैं क्या? आप सवाए दहशतगर्दी के, और इस वक्त वहाँ जो हुकूमत है, मोदी साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, साहब कहते हुए मुझे गलती हो जाती है मुझसे,